परम सत्य की प्राप्ति के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए परमार्थ भाव से तुम यहां पर आए और तुम यहां पर ये कौन सी पगडंडियों की, पथरीली सड़कों की बातें करने लग गए। कहते हैं भगवान की वाणी इस कदर प्रभावी बनी कि लोगों को लगा कि वास्तव में ही वे यहाँ किस लिए आए और क्या करने लग गए, और तब उन्होंने फिर से अपनी अंतरयात्रा प्रारंभ की। प्रायश्चित के आंसू ढुलकाए, ऐसे आंसू ढुलकाए कि जिससे कि काष्ठ पात्रों पर लगे हुए रंग रोगन सारे धुल गए, उनकी आत्मा धुल गई, वो निर्मल हो गए। तो प्रमाद क्या था? प्रमाद यह था कि वे दुनिया के रस रंग में उलझ गए, और अप्रमाद यह था कि उनकी आत्मा जग गई और वे अपने कल्याण के लिए तत्पर हो गए। बस इसी का नाम अप्रमाद है। ये जागरूक हो गए व्यक्ति। और प्रमाद ये कहलाता कि जैसा कि अपन लोग कह दिया करते हैं, वो राजस्थान में कहावत है कि बच्चे ने कहा मां से कि मां मां मक्खी है, मक्खी मुझे परेशान कर रही है। तो मां ने कहा उड़ा दे। कैसे उड़ा दूं? एक थोड़ी है, दो है। एक थोड़ी है, दो है। अब दो को एक साथ कैसे उड़ाऊं? एक को तो फिर भी उड़ा दूं, दो को कैसे उड़ाऊं? आलसी लोग, प्रमादी लोग बोले मक्खी को भी कौन उड़ाए, तू ही आके उड़ा दे। तो बोलते हैं कि भाई मीठे बेर होते हैं, तो कोई आलसी पड़ा था, बेर के पेड़ के नीचे सोया हुआ होगा, तो बेर आके गिर रहे थे, तो रास्ते से गुजरने वाले से कहा जाता है कि भैया भैया थोड़ा ये बेर तो मेरे मुंह में रख दे ताकि खा लूं। अब बेर भी उठा के रखने में उनको तकलीफ होती है, तो ऐसे आलसी फिर दरिद्रता को ही जन्म देंगे, वो अपने जीवन में करेंगे क्या? तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी फिजूल खर्ची है कि व्यक्ति सुस्त है अगर, लापरवाह है अगर, तो अपने जीवन में क्या पाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति लाइफ मैनेजमेंट का गुर सीखना चाहता है, जीवन का प्रबंधन करना चाहता है, तो उसका आधार ही यही होगा कि वो अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को जागरूकतापूर्वक करे। तो ये अप्रमाद दशा आएगी कहां से? तो अगर कोई व्यक्ति आलसी है, सुस्त पड़ा है, ठीक है, किसी को पूछो भाई भोजन कर लिया? हाँ जी कर लिया। दूध पी लिया? हाँ ठीक है पी लिया। तो उनके जवाब भी इतने मरियल होते हैं कि उनकी आवाज को सुनकर ही लग जाता है ये कोई ढीला ढाला आदमी है। तो आदमी की आवाज से ही पहचान आ जाती है कि यह आदमी कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है, अपने कार्य के प्रति कितना दत्तचित्त है। अगर अर्जुन फिसल गया था तो कृष्ण ने क्या किया? भगवान ने तब यही किया कि अपने फिसलते हुए शिष्य को, अपने फिसलते हुए पुत्र को या अपने फिसलते हुए मित्र को उन्होंने वापस अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सन्नद्ध कर डाला, लगा दिया, आ जाओ वापस। तो अप्रमाद की दशा कैसे आएगी? तो मेरी समझ से अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले तो जरूरी है कि हमारे चित्त में जो प्रमाद दशा है, जो आलस्य दशा है, हम उसको छोड़ें। जो हमारे चित्त में हीन भावना, दुर्भावना, चिंता, आक्रोश, ये जो तत्व समाये हुए रहते हैं, पहले तो हम इनको दूर करें। और इनको दूर करने का सीधा सा तरीका है कि अपने चित्त को प्रसन्न दशा से, अहोभाव दशा से भरा जाए। और इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने आप को हर समय मुस्कुराने की आदत डाले। तो मुस्कुराता हुआ आदमी प्रमादी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुस्कुराने से ही उसके शरीर की मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार के द्रव्य का स्राव होता है, और वो द्रव्य के स्राव होने से उसके शरीर में ताजगी आ जाया करती है, दिमाग में ताजगी आ जाया करती है। तो शरीर में और दिमाग में ताजगी आ जाए, इसलिए एक आदत डालनी चाहिए, और वह मुस्कुराने की। हर समय मुस्कुराने की आदत
डालनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि रोज़ाना शाम को अगर किसी आदमी में मुस्कुराने की आदत थोड़ी कम है तो शाम को 15 मिनट आधे घंटा उसको कोई ना कोई चुटकुले पढ़ लेने चाहिए। कोई भी एक बहाना ढूंढ लेना चाहिए अपने प्रमोद भाव के लिए, अपने प्रसन्न भाव के लिए। यदि फूलों को देखकर उसे लगता है प्रसन्नता आती है तो वो ठीक है, संगीत को सुनकर प्रसन्नता आती है तो वो ठीक है, और नहीं तो चुटकुला सुन लो। जैसे कि चलो अपन एक अच्छा सा चुटकुला ले लेते हैं। कहते हैं दो गंजे थे, तो दोनों ही गंजों के सिर पर बाल नहीं थे। वैसे 75% तो गंजा मैं भी हूं केवल 25% साइड में थोड़ा सा भगवान ने अभी तक बामण की चोटी की तरह चारों तरफ चोटियां रखी हुई है, बाकी तो सब उड़ा दिए हैं। तो 75% गंजा मैं भी हूं। तो कहते हैं दो गंजे थे, वो तो प्योर गंजे थे, 100%, सब साफ। तो आपस में गंजा होने के हानि लाभ बता रहे थे। तो उसने कहा कि गंजा होने का लाभ क्या है? बोले गंजा होने का सबसे बड़ा लाभ यह है, पहले ने कहा कि गंजा होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कहीं अगर जाना हो तो तैयारी करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा टाई लगाया और निकल पड़े, क्योंकि बाल वाल तो संवारने होते नहीं हैं, गंजों को ये सुख है। तो उसने कहा तो फिर नुकसान क्या है? बोले गंजा होने में नुकसान ये है कि जब मुंह धोते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक धोना है। जब मुंह धोते हैं तो पता भी नहीं चल पाता कि भाई कहाँ तक मुंह धोना है, क्योंकि भाई मुंह उसका कहाँ तक ख़त्म हो रहा है तो ठेठ तक उसका आता चला जाएगा। तो मैंने कहा कोई भी इस तरह का बहाना लिया जा सकता है थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए, लेकिन मुस्कुराते ही शरीर की निद्रा अवस्था दूर हो जाती है, आलस्य दूर हो जाता है, प्रमाद दूर हो जाता है। तो मुस्कुराने की आदत जरूरत से ज्यादा डाल लेनी चाहिए कि हर समय मुस्कुराते हुए। एक बुद्ध आदमी हमेशा मुस्कुराता है। कोई आदमी बुद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो हंसता खिलता हुआ गुलाब का फूल हो गया। बुद्ध हो गया अर्थात वो हंसता खिलता गुलाब का फूल हो गया। किसी ने जाकर दो गालियां दे दी तो भी वो गुलाब का फूल हो गया। तो गुलाब का फूल अगर डाली पर रहता है तो भी खिला हुआ रहता है, डाली से तोड़ दिया जाता है तो भी खिला हुआ रहता है, किसी के माथे पर रख दिया जाए तो भी खिला हुआ रहता है, किसी मंदिर में ले जाकर चढ़ा दिया जाए तब भी वो खिला हुआ रहता है, किसी मुर्दे पर चढ़ा दिया जाए तब भी वो खिला हुआ रहता है। तो जो हर हाल में इस तरह से खिला हुआ रहता है उसी का नाम तो बुद्ध है। बुद्ध यानी हर हाल में जो मस्त रहता है उसका नाम है बुद्ध। तो अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय कर लेता है कि मैं तो हर हाल में मस्त रहूंगा, चाहे कोई मान दे चाहे अपमान दे, पर मैं तो अपना मस्त रहूंगा। किसी ने गाली दी उसकी मौज, किसी ने सम्मान दिया उसकी मौज, किसी ने अपमान दिया तो मैं अपमानित तभी होऊंगा ना जब मैं उसकी गालियों को स्वीकार कर लूंगा। इसलिए जो व्यक्ति जो कुछ देता है उसको अगर हम सहजता से लेते हैं तो न तो स्वीकार होता है और न अस्वीकार होता है, सहज है, ठीक है। आप आए, आपने आकर के मेरे पांव छू लिए, अच्छी बात है। तो आपने पांव छुए इस कारण मैं बड़ा नहीं हुआ। आपके भीतर लघुता के भाव पनपे, आपकी आत्मा में रिजुता और सरलता का तत्व पैदा हुआ, आपके भीतर नमन का भाव पैदा हुआ, इसलिए आप झुके। तो आदरणीय मैं नहीं हुआ, आदरणीय आपका वो नमन का भाव हो गया। नमन का, वंदन का जो भाव है वो तत्व आदरणीय बन गया। तो वंदन किया तो इसमें आपका बड़प्पन हुआ, और अगर आप न झुके तो मुझे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं झुके, नहीं झुके। भाई हम अगर कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो पेड़ पौधे भी तो बहुत सारे मिलते हैं, वो सारे को झुकते थोड़ी हैं। तो कोई झुका तो ठीक और ना झुका तो ठीक। हमें उसको न तो अच्छे रूप में लेना चाहिए और न बुरे रूप में लेना चाहिए। अच्छा अगर लेना है तो इसी रूप में ले कि आदमी कितना अच्छा है जो संत जनों का भी सम्मान करता है, आज भी इस कलयुग में भी, तो वो व्यक्ति आदरणीय है। जब पता नहीं ये व्यवस्था क्यों है, पर लगता है त्याग
का सम्मान है, इसलिए लोग आज अगर कोई 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो 30 वर्ष के 20 वर्ष के संत के पांव में झुकता है, उनके पांव के अंगूठे को अपने माथे से लगाता है। तो मैं समझता हूं ये संत के लिए तो घाटे का सौदा है, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा फायदे का धंधा है ये। संत के लिए तो इस मायने में घाटे का सौदा है कि एक 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति पांव में झुक रहा है, तो अगर वो ये सोचेगा हां मैं संत हूं देखा ये, और वहीं अगर वो ये सोचेगा अहो कितना महान है ये व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है और पांव में झुकता है, मैं सदा तौर पर एक बात स्वीकार करता हूं, कहूंगा, और वो ये कि जब भी कोई व्यक्ति प्रणाम करता है मैं तत्काल उसी क्षण अपने आप को तटस्थ बना लेता हूं, निरपेक्ष कर लेता हूं, और यही भाव भाता हूं कि ये प्रणाम प्रभु तक पहुंचे, ये प्रणाम प्रभु तक पहुंचे, क्योंकि अपन सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते भले ठीक है संत बन गए, थोड़ी सज्जनता आ गई, थोड़े अच्छे गुण आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति भी तुम्हारे पांव में झुके। मुझे असहज लगता है जब कोई 80 वर्ष का या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति जब पांव में झुकता है, तो मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ, प्रभु को याद करता हूँ, कहता हूँ लो प्रभु इसके प्रणाम लो, लो प्रभु इसके प्रणाम लो। तो वो प्रणाम के फूल जो उसने दिए हैं, वो प्रणाम के फूल उसको दे देता हूं, ताकि हमारे भीतर अहम भाव न पैदा हो, हम लोग अहंकार के फुटबॉल की गेंद न बन जाएं। तो मैं तो मानता हूं कि प्रणाम हमेशा दूसरों को करना चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति को करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं। अगर समाज में इसकी आलोचना न हो तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के पांव में झुक करके प्रणाम करना पसंद करूंगा। अगर समाज में इसकी आलोचना न हो तो मैं मानता हूं कि संत का मतलब है एक गृहस्थ व्यक्ति तुम्हारे पांव में झुकने को तैयार हो गया, जिसको तुम गृहस्थ कहते हो। गृहस्थ यानी ठीक है होगा यार कोई, लेकिन संत का मतलब मैं ये मानता हूं कि गृहस्थ में व्यक्ति जितना अच्छा होता है, संत होने का मतलब यह हुआ वो उससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छा हो गया। गृहस्थ में अगर 30% विनम्रता आ गई तो संत में 70% विनम्रता आ गई, तब वह संत कहलाया। अब अगर वो विनम्रता नहीं रखता है तो अपन उसको क्या कहेंगे फिर। ठीक है, आजकल अब संतों में आदत है यूं हाथ खड़ा करने की, आशीर्वाद। ठीक है भाई, अपने छोटों को आशीर्वाद दे दो, लेकिन बड़ों के लिए शब्द जो देते हैं उनकी इच्छा है। मुझे तो रुचिकर नहीं लगता, मुझे लगता है प्रणाम के बदले में प्रणाम लौटाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति झुकता है, ये उसका बड़प्पन है, ये उसकी लायकी है कि वो संत जीवन का सम्मान करता है। पर संत को अपने मन में बहुत उस समय विनम्रता लानी चाहिए, नहीं तो अहंकार पैदा हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति सामने आएगा और प्रणाम नहीं करेगा तो बड़ा झुंझलाहट पैदा हो जाएगी कि अरे वाह कैसा गड़बाज आदमी है, संत को देखे हुए पाँव नहीं छूता, प्रणाम नहीं करता, तो क्रोध पैदा हो जाएगा, उल्टा नुकसान का धंधा हो गया ये तो मैंने कहा कि हर समय प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए। कोई मान दे तो भी, कोई अपमान दे जाए तब भी ठीक है, मान दिया तो